हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइल कैसे बनानी है, जिसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए पेज वैसा रहेगा जिसको लगाना अनिवार्य होता है। इसको ज़रूर लगवाइए। और फिर हम आएंगे यहाँ विषय सूची को ऐसे लिखना है। और ये देखिए कौन कौन सी हेडिंग इसके अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, तत्व शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा सिद्धांत, उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षक का स्थान, विद्यार्थी, विद्यालय, विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर गांधी के विचार, बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन, गुण एवं दोष को हम यहाँ पर इंगित करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार आपको विषय सूची डाल कर बनानी है, जिससे नंबर अच्छे मिल जाते हैं। ये है एक प्यारा सा डायग्राम गांधी जी का, जिसे हमने अपने हाथों से बनाया है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आप ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे डायग्राम्स लगा सकते हैं। अगर हाथ से बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिर महात्मा गांधी के बारे में हमने लिखा है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर लिखना है, जिससे कि इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कि चैप्टर में बीएड फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सेमेस्टर वाले चैप्टर में सेकंड पेपर में हमको मिल जाता है आसानी से। और जीवन दर्शन लिखेंगे, सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह, ये इनके जीवन दर्शन है। और फिर शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन गांधी के शिक्षा दर्शन के तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें बुक में आसानी से मिल जाएगा। आप उससे लिख सकते हैं और ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, तात्कालिक एवं अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, जीविकोपार्जन एवं बेसिक विकास। सांस्कृतिक उद्देश्य, इसमें हम रोली सादी पेज का उपयोग नहीं करेंगे, दोनों तरफ लाइनिंग रहनी चाहिए। और फिर ये देख सकते हैं मुक्ति का उद्देश्य। फिर अंतिम उद्देश्य के अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान का बोध होना। और यहाँ पर हम आ जाएंगे वर्धा योजना, कब इसको लागू किया गया, कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, इसको हम लिखना है। और बेसिक शिक्षा, कब से, ये किसे बेसिक शिक्षा कहते हैं और किसने इसे लाया, और इस बेसिक शिक्षा के कितने सिद्धांत हैं, उसके बारे में लिखना है। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य लिखना है। और गांधी का पाठ्यक्रम, उपयोगिता का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, ये उनका सिद्धांत है। और बेसिक शिक्षा, हाँ, फिर आ जाता है हस्तकलाएँ, ये लचीलेपन के सिद्धांत में आ जाता है। भाषा, गणित अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ललित कलाएँ, शरीर शिक्षा, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, ये सब शिक्षाएँ लचीलेपन में आ जाता है। और शिक्षण विधि क्या क्या होनी चाहिए, क्रिया विधि, फिर सानुबंधित विधि, मतलब सब किसी न किसी अन्य विषयों से भी रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट। जैसे अगर भौतिक विज्ञान है तो रसायन विज्ञान से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ाएं। और जैसे स्वानुभव द्वारा सीखने की विधि, मतलब स्वयं से करके सीखने की विधि के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दिया जाए और वो खुद से करके सीखें तो ज़्यादा सही रहता है। और सहयोगी विधि, सहयोग, आपस में सहयोग के माध्यम से वह कोई भी चीज़ सीखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे। और मौखिक विधि का प्रयोग करके, चिंतन एवं मनन विधि का प्रयोग करके बच्चों को कुछ न कुछ ऐसे टास्क दिए जाने चाहिए जिस पे वह चिंतन करें और स्वयं
उसको बता सकें। फिर संगीत विधि के माध्यम से मतलब छोटी छोटी कक्षाओं में गा कर, कहानी सुना के इत्यादि तरीक़ों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अनुशासन कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि शिक्षक मतलब दंडात्मक शारीरिक दंड के विरोधी थे। गांधी जी का कहना था कि दंडात्मक अनुशासन सही नहीं है। इसके लिए अगर शिक्षक अनुशासित है तो स्वाभाविक है कि छात्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और वह स्वयं ही संयमित व अनुशासित रहता है। और फिर शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके इत्यादि हेडिंग डाल के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। इस पे इन्होंने इसका समर्थन किया है। और नैतिक चरित्रवान होना चाहिए। और फिर विद्यालय का माहौल सुंदर सुरम्य होना चाहिए, जहाँ विद्यार्थी अपने मतलब घर का अनुभव कर सकें। और लाइट चली गई, हम बाकी का वीडियो फिर से बनाते हैं। देख सकते हैं विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिख के आप उसके बाद फिर हम विभिन्न प्रकार की शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने कौन कौन से विचार दिए, जिसमें स्त्री शिक्षा को उन्होंने मान्यता दिया, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया। आप देख सकते हैं फाइल को कितना खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है, ये देखिए। फिर हमने बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन पढ़ना है, फिर उसके गुण दोष बता के बाकी एंड हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे गुड भी मिला है, तो हो गया। इस प्रकार हमारा ये फाइल तैयार हो जाता है। थैंक यू सो मच, कीप इट अप।